हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय क्लास। जैसा कि हम एसएससी सीजीएल प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर को सॉल्व कर रहे थे, ठीक है। तो आज मैं 20 अगस्त 2021 शिफ्ट 1 में जो एग्जाम हुआ था उसके क्वेश्चंस पेपर आपको सॉल्व करवाऊंगी। टॉपिक है हमारा इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। तो क्लास को स्टार्ट करने से पहले हम एक मोटिवेशनल थॉट्स को पढ़ लेते हैं। जैसा लिखा हुआ है, सफलता के लिए किसी भी खास समय का इंतजार मत करो, बल्कि अपने हर समय को खास बना लो। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। क्या क्वेश्चंस पूछे गए थे एग्जाम में। तो फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे लिखा हुआ है क्या कि सिलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन ईडियम। हमें क्या ये क्वेश्चन पूछा गया है, इसका हमें करेक्ट आंसर बताना है। लिखा हुआ है क्या, टाइड समवन ओवर। क्या लिखा हुआ है, टाइड समवन ओवर। फर्स्ट ऑप्शन दिया हुआ है गेट अ बोट रेडी टू क्रॉस अ रिवर और वाटर बॉडी। ओके, सेकंड दिया हुआ है आस्क समवन फॉर फाइनेंशियल असिस्टेंट। क्या लिखा हुआ है, आस्क समवन फॉर फाइनेंशियल असिस्टेंट। एंड थर्ड ऑप्शन लिखा हुआ है कंप्लीट अ वॉयज सक्सेसफुली। ओके, तो फोर्थ ऑप्शन लिखा हुआ है क्या, गिव टेम्पररी हेल्प यूजुअली फाइनेंशियल। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर फोर्थ इज द करेक्ट आंसर, गिव टेम्पररी हेल्प यूजुअली फाइनेंशियल। क्वेश्चन नंबर सेकंड दिया हुआ है सिलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। अब हमें यहाँ पे करेक्ट मोस्ट एप्रोप्रिएट सिनोनिम बताना है। टैग, तो फर्स्ट क्या लिखा हुआ, साइफन। तो साइफन मतलब क्या होता है, अपनाना या बेईमानी से निकालना। पंप, एंड थर्ड दिया हुआ लेबल, एंड फोर्थ दिया हुआ ब्रेन। तो टैग का क्या होगा, सिनोनिम लेबल। क्वेश्चन क्या लिखा हुआ, सिलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक्स। लिखा हुआ है क्या, क्रेडिट कार्ड फिल इन द ब्लैंक्स हैज इंक्रीज्ड इन रिसेंट ईयर, फ्लूक, फ्लैग, फ्रॉड, फ्रिड। तो फ्लूक मतलब क्या होता है, तुक्के से। फ्लैग मतलब टुकड़े टुकड़े हो जाना। फ्रॉड मतलब क्या होता है, ये तो सबको पता होगा, फ्रिड। एंड क्रेडिट कार्ड फ्रॉड इज इंक्रीज इन रिसेंट ईयर। तो करेक्ट आंसर हमारा क्या होगा, थर्ड, फ्रॉड। ओके, क्वेश्चन नंबर फोर्थ क्या दिया हुआ, हमें एंटीनम बताना है कि सिलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट एंटीनम ऑफ द गिवन वर्ड। हमें किसका, एनेक्सिटी। एनेक्सिटी का हमें क्या बताना है, एंटीनम। फर्स्ट दिया हुआ है क्या, रेस्टलेसनेस। एंड सेकंड दिया हुआ है नर्वसनेस। एंड थर्ड दिया हुआ सर्टेनिटी। एंड फोर्थ दिया हुआ पैनिक। तो रेस्टलेसनेस दैट मीन्स क्या होता है, चंचलता या निरंतरता। क्या होता है, चंचलता या फिर निरंतरता। नर्वसनेस मतलब क्या होता है, तनाव। एंड सर्टेनिटी मतलब होता है क्या, निश्चय। पैनिक मतलब क्या होता है, घबराहट। तो एनेक्सिटी का क्या होगा, एंटीनम क्या होगा यहाँ पे, सर्टेनिटी। सर्टेनिटी मतलब क्या होता है, निश्चित। और एनेक्सिटी मतलब क्या होता है, चिंता। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, थर्ड। नंबर फिफ्थ क्या कह रहा है कि सिलेक्ट द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड बताना है। जैसे क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, कैडर। और क्या लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है ये, कार्निवोरस मतलब मांसाहारी, कमिट एंड कैलेंडर। तो क्या कैलेंडर की स्पेलिंग सही है क्या, इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड बताना है कि कौन सा इनकरेक्ट वर्ड है। तो इसकी स्पेलिंग तो सही है, कार्निवोरस की स्पेलिंग भी सही, कमिट की स्पेलिंग भी सही, लेकिन कैलेंडर की स्पेलिंग गलत है। तो कैलेंडर की स्पेलिंग क्या होती, CALENDAR होता है। क्या होता है, DA आ जाता है एंड देन उसके बाद क्या आता है, R, मतलब E नहीं आएगा यहाँ पे। ओके, क्वेश्चन नंबर 6 क्या दिया हुआ है कि द फॉलोइंग सेंटेंस हैज बीन डिवाइडेड इनटू पार्ट्स, one of them may certain an error, select the part that contain the error from the given option. If there is no error, select no error. Okay, क्वेश्चन दिया हुआ है modern science have broken many myths about our food and diet. तो मतलब ऑप्शन दिए हुए हैं about our food and diet, सेकंड दिया हुआ modern science have, एंड थर्ड दिया हुआ broken many myths, एंड फोर्थ दिया हुआ no error। तो हमको क्या बताना है, यहाँ पे एरर होगा तो एरर फाइंड करना है, एंड एरर नहीं होगा तो हमें नो एरर हमारा करेक्ट आंसर होगा। तो हमने यहाँ पे क्वेश्चन भी पढ़ लिया, तो हमको एरर किस में लग रहा है, मॉडर्न साइंस हैव, क्योंकि ऐसा सेंटेंस नहीं बनेगा। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा, सेकंड। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है कि सिलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक्स। क्वेश्चन दिया हुआ है क्या, माय नेबर वाज एडमिटेड टू द हॉस्पिटल व्हेन ही डेवलप्ड एन allergic, fill in the blanks to some medicine he took. Retort, result, rejoinder and reaction. तो रिटोर्ट मतलब क्या होता है, प्रत्युत्तर देना। एंड रिजल्ट एंड रिजॉइंडर मतलब भी यही होता है, एंड रिएक्शन। तो फिल इन द ब्लैंक्स में हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा, आ जाएगा, माय नेबर वाज एडमिटेड टू द हॉस्पिटल
when he developed an allergic reaction to some medicine he took. Okay. Question number 8 दिया हुआ, select the most appropriate synonym of the given word. Of the synonym of the given word दिया हुआ है detrimental मतलब क्या होता है. अब हमें किसका मतलब बताना है कि detrimental मतलब क्या होता है. तो detrimental मतलब भी क्या होता है, हानिकारक, friendly, smart, intellectual and harmful. तो जैसे detrimental मतलब हानिकारक होता है, वैसे ही harmful का मतलब भी हानिकारक होगा. तो ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर. क्वेश्चन नंबर 9, अब हमें देखना है क्या लिखा हुआ है. जंबल ऑर्डर में दिया हुआ है, मतलब जो जंबल ऑर्डर, ये जो टॉपिक है यहाँ से फिक्स है कि 2 नंबर ऑफ क्वेश्चंस एग्जाम में आना ही है. ओके. अब हम पढ़ते हैं कि क्या क्वेश्चन पूछा हुआ है. दिया हुआ है सेंटेंस ऑफ अ पैराग्राफ आर गिवन बिलो इन जंबल ऑर्डर. ठीक है, अरेंज. दिया हुआ है द सेंटेंस इन द राइट ऑर्डर टू फॉर्म अ मीनिंगफुल एंड कोहेरेंट पैराग्राफ. ऑप्शन ए दिया हुआ है अकॉर्डिंग टू हिज हाइपोथेसिस. क्या लिखा हुआ है, अकॉर्डिंग टू हिज हाइपोथेसिस नाउ नो एज द न्यूरॉन थ्योरी. लिखा हुआ है ईच नर्व सेल कम्युनिकेट्स हु अदर थ्रू कॉन्टिग्यूटी रेदर देन कंटिन्यूटी. बी लिखा हुआ है द वाटर साइड ऑफ ऑल स्टडीज ऑफ द नर्वस सिस्टम वॉज एन ऑब्जर्वेशन मेड इन 1889 बाय स्पेनिश साइंटिस्ट सैंटियागो रैमन का. ठीक है. सी दिया हुआ है इट हैज सीन्स बीन प्रोवाइड दैट कैनाल्स थ्योरी इज दैट यूनिवर्सली ट्रू बट हिज सेंट्रल आइडिया हैज रिमेन एन एक्यूरेट गाइडिंग प्रिंसिपल फॉर ऑल फर्दर स्टडी. डी ऑप्शन दिया हुआ है दैट इज कम्युनिकेशन बिटवीन एडजेसेंट बट सेपरेट सेल मस्ट टेक प्लेस अक्रॉस द स्पेस एंड बैरियर सेपरेटिंग देम. अब हमें इसको जंबल ऑर्डर में जमाना है, सेंटेंस वाइज सेंटेंस की. हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा. ऑप्शन दिया हुआ सी डी ए बी, बी ए डी सी, बी सी डी ए एंड ए डी सी बी. तो अब हमें क्या देखना है, ए बी सी. ए बी सी में देखना है. तो हमारा करेक्ट आंसर कैसा बनेगा, द वाटर शेड ऑफ ऑल स्टडीज. ओके. उसके बाद क्या आ जाएगा, ए अकॉर्डिंग टू हिज हॉस्पिटल एंड देन उसके बाद डी दैट इज कम्युनिकेशन एंड उसके बाद क्या आ जाएगा सी इट हैज सीन्स बीन प्रोवाइडेड. मतलब आपको जितना ऑप्शन दिए सब पढ़ना पड़ेगा, उसके बाद आपको समझना पड़ेगा, देन आप उसके बाद ही करेक्ट आंसर कर पाओगे. क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है कि सिलेक्ट द ऑप्शन दैट एक्सप्रेस द गिवन सेंटेंस इन पैसिव वॉइस. अब हमें इसको पैसिव वॉइस में चेंज करना है. तो पैसिव वॉइस के कुछ रूल्स होते हैं, तो हमें इसके लिए सबसे पहले टेंस को पढ़ना पड़ेगा, देन उसके बाद हम वॉइस समझेंगे. ओके. तो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, यू कैन सॉल्व दिस प्रॉब्लम. अब हम इसको कैसे चेंज करेंगे. सबसे फर्स्ट नंबर पे क्या आता है, ऑब्जेक्ट. उसके बाद क्या आता है, हमारे पास वर्ब आती है, फिर उसके बाद क्या आता है, सब्जेक्ट आता है, बाय प्लस बाय सब्जेक्ट. तो हमारे पास ऑब्जेक्ट क्या हुआ, दिस प्रॉब्लम कैन बी सॉल्व बाय यू. तो करेक्ट आंसर क्या होगा, थर्ड. क्वेश्चन नंबर 11 क्या दिया हो, सिलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन इडियम. लिखा हुआ है अ बैड एग. अ बैड एग का करेक्ट आंसर क्या होगा. ऑप्शन नंबर 4 दिए हुए. फर्स्ट दिया हुआ समवन हु डजंट लाइक एग्स. सेकंड दिया हुआ समवन हु लाइक टू ब्रेक एग. थर्ड ऑप्शन दिया हुआ समवन हु रेगुलरली मेक्स मिस्टेक्स. एंड फोर्थ ऑप्शन दिया हुआ समवन हु इज डिसऑनेस्ट एंड अनरिलायबल. तो हमारे पास करेक्ट आंसर क्या होगा यहाँ पे, अ बैड एग का समवन हु इज डिसऑनेस्ट एंड अनरिलायबल. क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है, सेंटेंस ऑफ अ पैराग्राफ आर गिवन बिलो इन जंबल ऑर्डर. अरेंज द सेंटेंस इन द राइट ऑर्डर टू फॉर्म अ मीनिंगफुल एंड कोहेरेंट पैराग्राफ. ये दिया हुआ डैड यस टेल मी विद योर लक्ष्मी. डैड आई नीड टू स्पीक टू यू. डैड आई थिंक यू आर स्टिल टू यंग फॉर इट. लक्ष्मी प्लीज बाय मी स्कूटर. तो हमारे पास करेक्ट आंसर इसका क्या आ जाएगा, वी ए डी सी. करेक्ट आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा, फर्स्ट. क्वेश्चन नंबर 13 क्या दिया, सिलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट एंटीनम ऑफ द गिवन वर्ड. ब्लेमिश का क्या एंटीनम होगा. तो फर्स्ट क्या दिया, डिकोलरेशन. सेकंड दिया स्टैंड एंड थर्ड दिया परफेक्शन एंड फोर्थ दिया हुआ है क्या, डैमेज. तो ब्लेमिश का करेक्ट आंसर क्या होगा हमारे पास, परफेक्शन. तो ब्लेमिश का करेक्ट आंसर क्या होगा, परफेक्शन. ओके. डिकोलरेशन मतलब क्या होता है, धब्बा. स्टैंड मतलब भी क्या होता है, धब्बा. परफेक्शन मतलब पूर्णता. डैमेज का मतलब तो वैसे सबको पता है. ओके. 13 का करेक्ट आंसर इज द थर्ड.
क्वेश्चन नंबर 14 क्या दिया हुआ है? सेलेक्ट द ऑप्शन दैट कैन बी यूज्ड एज अ वन वर्ड सब्स्टिट्यूट। अब हमें वन वर्ड सब्स्टिट्यूट में आंसर देना है फॉर द गिवन ग्रुप ऑफ वर्ड्स। दिया हुआ है वन हु डज नॉट बिलीव इन द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड, फर्स्ट दिया एगोटिस्ट एंड सेकंड दिया हुआ एथेस्ट एंड थर्ड दिया हुआ है साइनिक एंड फोर्थ दिया एनार्चिस्ट। ओके, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? हमें वन वर्ड सब्स्टिट्यूट में आंसर देना है एथेस्टिस्ट, तो करेक्ट आंसर इज द सेकंड। क्वेश्चन नंबर 15 क्या दिया? सिलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट ऑप्शन टू सब्स्टिट्यूट द अंडरलाइन सेगमेंट। अंडरलाइन सेगमेंट इन द गिवन सेंटेंस, इफ नो सब्स्टिट्यूशन इज रिक्वायर्ड सेलेक्ट नो सब्स्टिट्यूशन। दिया हुआ है द एप्पल अ डे कीप्स द डॉक्टर अवे, कीप्स द डॉक्टर अवे। ऑप्शन नंबर ए दिया हुआ है अ एप्पल अ डे, सेकंड दिया अ एप्पल्स अ डे एंड थर्ड दिया एन एप्पल अ डे एंड फोर्थ दिया नो सब्स्टिट्यूशन। द एप्पल अ डे कीप्स द डॉक्टर अवे। ऑप्शन नंबर हमारा क्या करेक्ट होगा? एन एप्पल्स अ डे। तो ऑप्शन नंबर क्या हमारे पास करेक्ट है? यहाँ पे थर्ड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, एन एप्पल्स अ डे। क्वेश्चन नंबर 15 क्या दिया हुआ है कि सिलेक्ट द ऑप्शन दैट एक्सप्रेस द गिवन सेंटेंस इन इनडायरेक्ट स्पीच। दिया हुआ है द प्रोफेसर शेयर्ड टू मी मीडिया पर्सन फ्रॉम अवर रिसर्चर्स वी हैव come to the conclusion that there is life on that planet। तो आंसर फर्स्ट में क्या आ जाएगा? क्या दिया? द प्रोफेसर said to the media persons from our researchers you need come to the conclusion that there was life on that planet। सेकेंड दिया हुआ है क्या? the professor told to the media that from our researchers you have come to the conclusion that there is life on the planet। थर्ड ऑप्शन क्या दिया? the professor said to media person that from their researchers they had to come to the conclusion that there was life on that planet। and fourth option दिया the professor informed the media persons that from our research we have come to the conclusion that there had been life on that planet। तो करेक्ट आंसर हमारे पास क्या होगा? थर्ड, द प्रोफेसर said to the media persons that from their research। ओके, तो करेक्ट आंसर क्या होगा? थर्ड। क्वेश्चन नंबर 17 क्या लिखा हुआ है? सेलेक्ट द ऑप्शन दैट कैन बी यूज्ड एज अ वन वर्ड सब्स्टिट्यूट। अब हमें वन वर्ड सब्स्टिट्यूट में आंसर देना फॉर द गिवन ग्रुप ऑफ वर्ड्स। दिया हुआ है क्या? एन अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर्स दैट इज यूजुअली गिवन एज अ प्रेजेंट। तो ऑप्शन दिया हुआ है बुके, ब्रैकेट, बास्केट एंड, ठीक है, तो ऑप्शन हमारे पास करेक्ट आंसर क्या होगा? फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर। वन वर्ड सब्स्टिट्यूट में हमें आंसर देना। क्वेश्चन नंबर 18 क्या लिखा हुआ? सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट ऑप्शन टू सब्स्टिट्यूट द अंडरलाइन सेगमेंट इन द गिवन सेंटेंस, इफ नो सब्स्टिट्यूशन इज रिक्वायर्ड सेलेक्ट नो सब्स्टिट्यूशन। दिया हुआ है आफ्टर द ओल्ड बिल्डिंग वाज पुल्ड आउट द बिल्डिंग कॉन्ट्रैक्टर सर्वे द प्रोग्रेस ऑफ द वर्क। फर्स्ट ऑप्शन दिया हुआ वाज पुल्ड ऑन। अब हमें क्या बताना है कि अंडरलाइन सेगमेंट में हमें क्या नो सब्स्टिट्यूशन रिक्वायर्ड है, तो नो, एंड कुछ सब्स्टिट्यूशन की रिक्वायर्ड है तो हमें वो मतलब करेक्ट आंसर सेलेक्ट करना है। was pulled down, नो सब्स्टिट्यूशन, was pulled over, was pulled up। तो करेक्ट आंसर क्या होगा हमारे पास? was pulled down। क्या होगा? was pulled down। क्वेश्चन नंबर 19 लिखा हुआ सिलेक्ट द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड। कॉलोशल लिखा हुआ है, मैग्निफिसेंट, आर्टिकुलेट एंड कॉन्सेंसस। ठीक है, कॉलोशल मतलब क्या होता है? बहुत बड़ा, मैग्निफिसेंट दैट मीन शानदार, एंड आर्टिकुलेट मतलब क्या होता है? स्पष्ट, एंड कॉन्सियसनेस। तो करेक्ट आंसर इसकी स्पेलिंग बताना है, तो लिखा हुआ है इसमें क्या मतलब ये स्पेलिंग क्या, जब मैं टाइपिंग करती हूँ उस टाइम सही लिखा गया, लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन में लिखा हुआ था CONSENSUS। ये करेक्ट स्पेलिंग है, ये क्या करेक्ट स्पेलिंग है। और एग्जाम में जो पूछा गया था यहाँ पे सी की जगह क्या था? एस था। क्या था? एस था। CONSENSUS। तो यहाँ हमारे पास जब हम करेक्टली इसकी स्पेलिंग बनाते तो क्या थी? CONCENSUS, मतलब कि सी और एस। तो एग्जाम में एस पूछा गया था, हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा? सी वाला। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 20 क्या कह रहा था? फॉलोइंग सेंटेंस हैज बीन डिवाइडेड इनटू पार्ट्स, वन ऑफ देम कंटेन एन एरर, सेलेक्ट द पार्ट दैट कंटेन्स द एरर फ्रॉम द गिवन ऑप्शन। दिया हुआ है रणवीर कुड नॉट वेंट टू द अवार्ड सेरेमनी एज ही वाज बिजी शूटिंग फॉर अ फिल्म इन मालदीव। अब हमको क्या बताना है यहाँ पे?
एरर फाइंड आउट करना है। ओके, तो दिया हुआ फर्स्ट ऑप्शन, एज ही वॉज बिजी फॉर अ फिल्म टू द अवार्ड सेरेमनी रणवीर कुड नॉट बैंड, तो करेक्ट आंसर हमारे पास क्या होगा, 4, रणवीर कुड नॉट। कॉम्प्रिहेंशन मतलब पैसेज हमको पढ़ना पड़ेगा, देन उसके बाद हमें आंसर करना दिया हुआ है। इन द फॉलोइंग पैसेज सम वर्ड्स हैव बीन डिलीटेड, फिल इन द ब्लैंक्स विद द हेल्प ऑफ द अल्टरनेटिव गिवन, सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट ऑप्शन फॉर ईच ब्लैंक। दिया हुआ द 5 सेंसेस, फिल इन द ब्लैंक, साइट, हियरिंग, टेस्ट, टच, एंड, तो सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक्स। फर्स्ट दिया ऑफ, आर, इन, इज, तो करेक्ट आंसर क्या होगा, आर। करेक्ट आंसर क्या होगा, आर, साइट, हियरिंग, टेस्ट, टच, एंड। ओके, टू क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, फिल इन द ब्लैंक्स, व्हाट इज समथिंग, हैप्पीनेस, एंगर, सैडनेस, स्मेल, तो करेक्ट आंसर क्या होगा यहाँ पे, स्मेल। फोर्थ इज द करेक्ट आंसर, स्मेल, व्हाट इज सम टाइम। थर्ड नंबर का क्वेश्चन दिया, सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक्स। फिल इन द ब्लैंक्स, टू एज अ सिक्स्थ सेंस इज अ पावर टू बी अवेयर, तो क्या आ जाएगा, रिक्वायर्ड, रिटर्न, रिमाइंडेड एंड रेफर्ड, तो क्या आ जाएगा, रेफर्ड इज द करेक्ट आंसर। रेफर टू एज अ सिक्स्थ सेंस इज अ पावर टू बी अवेयर। 24 क्वेश्चन नंबर दिया हुआ है, सिलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक्स, ऑन, इन, ऑफ, एट, तो करेक्ट आंसर क्या होगा हमारे पास 24 में, ऑफ होगा, ऑफ थिंग्स इंडिपेंडेंटली ऑफ द 5। क्वेश्चन नंबर 25 दिया हुआ है, फिल इन द ब्लैंक, सेंसेस अ काइंड ऑफ सुपर नेचुरल सेंस, तो करेक्ट आंसर क्या होगा, फिजिकल। फिजिकल इज द करेक्ट आंसर। तो आज की क्लास में हमने 25 नंबर ऑफ क्वेश्चंस को कंप्लीट किया है, एंड सेकंड क्लास में हम शिफ्ट 2 के क्वेश्चंस पेपर को सॉल्व करने वाले हैं। थैंक यू।